लेकिन क्या फौज किसी भी अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार है? फिक्र मत करो लॉर्ड गाई, सब कुछ मेरी मिला और मेरी निगरानी में है। आज तुम गर्दो गुबार में अटे हो, लेकिन कल आलम इस्लाम के फख्र बनोगे। अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान मोहतरम, हमारी फौज को फतह नसीब हो, बस यही दुआ है। इन थका देने वाली मुसलसल मुहिमात के बाद मुझे लगता है कि ऐसा सफर आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरे तो पहले ही हमारी दहलीज पर है शहजादी। अगर इबेलियन के बाद हमने करक को भी खो दिया तो ये खतरा बढ़कर हम तक आ जाएगा। गुमिश्तगीन के जुल्म से किसने आजाद किया? बैतुल आज़ान, बगरास, हारिम कला, एला, और क्या इबेलियन को इस्लामी सरजमीन में शामिल नहीं किया? खुद जवाब दीजिए। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम ऐसा देखना चाहते हो। हम बहुत से साथी खो चुके, हम और यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चले। अपने सुल्तान को मेरे गजब से आगाह कर देना। पीछे हटो। मैं जल्द उससे बेलियन का बदला जरूर लूंगा। बेलियन कले में मौजूद जासूसों से कोई खबर आई क्या? अभी तो नहीं मेरे सुल्तान, अलबत्ता पैगाम मौसूल हुआ है कि शहजादे बाल्डविन की बीमारी मजीद बिगड़ गई है। मैं किसी के लिए भी बुराई नहीं चाहता, लेकिन उसका ये अंजाम अल्लाह की लानत है। मेरा नहीं ख्याल कि बादशाह इस हालत में करक आएगा मेरे सुल्तान। इसके बावजूद हमें मोहतात रहना होगा। बैतुल अहसान में हमारी गफलत शिकस्त का सबब बनी थी। दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। रास्ते पे मुकर्रर निगरानों को पैगाम भेजो खलील, कहो कि चौकन्ने रहें। जरा सी भी हरकत हुआ अगर तो फौरन इत्तला दें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। आपकी बीमारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मैं अपनी बीमारी की नौयत के बारे में जानना चाहता हूँ तबीब। शहंशाह आली, आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप बगैर किसी मुदाखलत के तवील आराम करें मेरे शहंशाह। ये मुमकिन नहीं, मुझे करक जाना है। मेरे शहंशाह, ये आपके लिए। निकल जाओ। मेरे शहंशाह, आपने तबीब की बात सुन ली, आपको आराम की जरूरत है। विलियम ठीक कह रहा है शहंशाह आली, मुझे करक जाना है। आपका जाना आपकी तबीयत को मजीद बिगाड़ देगा। मेरे शहंशाह, मैं आपका आज़म समझ सकता हूँ, मगर आपको इस पर गौर करना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो यरूशलेम रहनुमा से महरूम हो जाएगा, और सबसे बढ़कर आपको यरूशलेम के बारे में सोचना चाहिए। आपको किसी भी ऐसी मुहिम पर नहीं जाना चाहिए जिस शहर को अपने बादशाह से महरूम कर दे मेरे शहंशाह। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आसिज और दीगर साथियों की तरफ से भी खुशखबरी आ गई तो वो करक जो पानी और खुराक से महरूम हो चुका है गिर जाएगा। क्या सूरत हाल है आसिज? मेरे सुल्तान, माजरत चाहता हूँ, हम राशन का जखीरा तबाह नहीं कर सके। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बेलियन। क्या बेलियन अब भी जिंदा है? हमें जल्द सिपाहियों को बताना होगा कि पानी में जहर मिला दिया गया है। हाँ बिल्कुल, हम उन्हें बता देते हैं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए सलाउद्दीन के लिए रास्ता खुला छोड़ दें। तो हम क्या करें शैटलियन, क्या उन्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दें? अक्सर जंगे कुछ कुर्बानियां भी मांगती हैं मिला। कले में पानी के जखीरे की सूरत हाल क्या है? शायद 1 या 2 माह। फिर इस बारे में बाद में गौर करेंगे। अभी ना सिपाही ना आवाम को इस बारे में कुछ पता चलेगा।
और हम वो पानी इस्तेमाल करेंगे जो साफ है। लगता है हमारा माजूल कौंत अच्छी खबर के साथ आया है। सलाउद्दीन का हरावल फौजी दस्ता अपने कमांडर की क़यादत के बावजूद पसपा कर दिया गया। ये उनके लिए अच्छा सबक होगा। रसद के जखीरे भी महफूज हैं। तुम्हारी क्या सूरत हाल है? ठीक है, तो फिर पानी के जखायर की हिफाजत बढ़ा दो। आज से पानी की तकसीम भी राशन के मुताबिक की जाएगी। वो कले के बाहर हैं और हम अंदर हैं। वो टूट जाएंगे जल्द और हम डटे रहेंगे। हम अपने हदफ के करीब पहुंचने ही वाले थे कि वहां बेलियन आ पहुंचा मेरे सुल्तान। उसने हम पर हमला किया और हमें पीछे हटना पड़ा। एबेलियन के बाद ये वाज़ेह था कि वो अपनी पूरी कुव्वत से वार करेगा। मेरे सुल्तान, आपको उसका लड़ना देखना चाहिए था। वो इंतकाम की आग में जल रहा है। जलने दो उसे। जिसने एबेलियन से सबक नहीं सीखा उन्हें हम करक में कुचल देंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? अगर हम दीवारें ना गिरा सके तो जो उनके पास राशन है वो उनका काफी वक्त निकाल देगा। सलीबियों की रसद जरूर खत्म होगी बोरू, और इस दौरान हम कले को कमजोर करने का कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारा निकाह उस लश्करगाह में हो रहा है जो औलिया इकराम की चौखट है। ये यादें हमारे लिए फख्र है और हम इसे जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखेंगे। आपका शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। हम सबसे मौका है तो बताता चलूं कि अपने फर्ज के खातिर हम महलात में भी रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में इस सादे से खैमे के सिवा कोई और शय खूबसूरत नहीं लगी। क्या हक महर तय कर लिया गया है? मुझे मेहर की कोई ख्वाहिश नहीं मेरे सुल्तान। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो सोचा होगा। चाहती हूँ कि बैतुल मुक़द्दस की फतह में अपनी तलवार इस्तेमाल करूं। अगर आप मुझे ये मौका दे देते हैं तो यही काफी। आप क्या कहते हैं भाई? फैसला तुम्हारा है। मुझे आपकी शर्त कबूल है सायरा खातून। उस बाबरकत शहर में हम दोनों एक साथ दाखिल होंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने अता किया तो मैं करक और कुछ की गनीमत में से अपना हिस्सा तुम्हें तोहफे में दूंगा। जैसा आपको बेहतर लगे। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं इसे कबूल करती हूँ। तो फिर निकाह शुरू किया जाए। रागिब की बेटी सायरा खातून अल्लाह के हुक्म से, जिसके उसूलों में से एक ये है कि कोई भी बच्चा अपने बाप के गुनाह का जिम्मेदार हरगिज नहीं होता, और ये हमारे लिए एक सबक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक और गवाहों की मौजूदगी में मौखर मेहर के साथ अय्यूब के बेटे बुरू के साथ, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है सायरा? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है तुम्हें? जी कबूल है। नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे बुरू अल्लाह के हुक्म से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इन दो गवाहान की मौजूदगी में मौखर मेहर के साथ सायरा खातून को अपनी शरई ज़ौजा कबूल करते हो? कबूल है। कबूल है तुम्हें? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। और क्या तुम इसकी गवाही देते हो? जी गवाह हैं। हम गवाह हैं। बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस निकाह को करक और कुद्स की फतह की बशारत बना दे। आमीन। 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 सलाहुद्दीन ये देख चुका कि वो करक की फसीलें नहीं तोड़ सकता। अगर सलाहुद्दीन का जिद्दी मिजाज देखें तो वो आसानी से हार नहीं मानेगा। मगर कले की फसीलें सलाहुद्दीन की जिद से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो जितना ज्यादा ठहरेगा
उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। लगता है कि तुम इस लम्हे का इंतजार काफी अरसे से कर रही हो। कॉन्टेस्ट मिला? मैं तो सिर्फ एक ही चीज की मुंतजिर हूँ, और वो है सलाहुद्दीन और उसकी फौज को मौत के मुंह में उतरते हुए देखना। भूलो मत, हर चीज करक के लिए है। इसमें कोई शक नहीं। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मुझे इजाजत दीजिए कॉन्टेस्ट। करक की कॉन्टेस्ट मिला की जानिब से दमिश्क के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम। खलील, हुक्म मेरे सुल्तान। आ जाओ जल्दी जल्दी, चलो भाई चलो। खास मुहाफिज को गदस्ता साथ लो, हमें रवाना होना है। कहाँ जा रहे हैं मेरे सुल्तान? जो कहा है वो करो खलील। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोटी खाई है या बेइज्जती। बहुत लंबी जबान है और खुद को मुसलमान कहते हैं। कल का एक बच्चा आज मेरा सिपा सालार बना। मैं तो इनकी जबान काटा, मगर तुमने और क्या हुआ काजी? किसे घूर रहे हो? तुम लोग यहीं ठहरो, अभी आता हूँ। अल्लाह, इसे क्या हो गया? सब तैयार है मेरी कॉन्टेस, हम निकल सकते हैं। यानी कि किले से निकलने और यहाँ वापस आने पर कोई नहीं देख सकेगा हमें? जी बिल्कुल कॉन्टेस, आप फिक्र ना करें। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी मदद कर। कॉन्टेस, मेरी कॉन्टेस। गिरजाघर जा रही हूँ हमारी फतह की दुआ करने के लिए, क्योंकि दुआ ही है जो तलवारें तेज करने और ज़रा दुरुस्त करने से ज्यादा अहम है। गिरजाघर की ज़ियारत के लिए सब तैयार है मेरी कॉन्टेस। बहुत अच्छे, चलती हूँ शाकलियन। ज़ैनब, तुम्हें मेरा नाम अब भी याद है? फाजिल, काजी फाजिल। क्या मेरे भाई का नाम भी याद है तुम्हें? ज़ैनब, कितना अरसा बीत गया। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। मत कहो ऐसा फाजिल, मत कहो ऐसा। निकाल देने के बाद कहते हो कि तुम्हें ही तलाश कर रहा था। इसमें हकीकत नहीं कोई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ ज़ैनब? तुम जानते थे कि यह हकीकत नहीं, उसके बावजूद भी। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना अब चाहता बहुत था। देर हो चुकी है फाजिल, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। लेकिन इस बार तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और तुम अपने किए की कीमत चुकाओगे। मत करो ऐसा। अल्लाह, क्या हुआ अजीम काजी फाजिल? आखिरकार तुम्हें एक औरत ने काबू कर लिया। ये तो हैरान कौन है भाई? वो? अरे कौन है वो? मैंने कहा नहीं था कि वही इंतजार करना। मेरी दावत कबूल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान सलाहुद्दीन। कहो, मैं सुन रहा हूँ। करक की फसीलों को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, अंदाजा तो हो क्या होगा। कोई चीज नाकाबिले तस्खीर नहीं। अगर आज नहीं तो कल, चाहे मुझे जितना भी वक्त लगे,
करक जरूर गिरेगा। चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए, लेकिन करक मज़ाहमत करता रहेगा। आप इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आप करक हासिल करना चाहते हैं तो उसका रास्ता मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। मैंने आपसे उसी वक्त कहा था, बहुत पछतावा होगा आपको इसका। तुम मेरी आंखों में देखो कौंते, क्या तुम्हें पछतावे की कोई झलक भी नजर आती है? वो फसीले नाकाबिले तस्खीर सिर्फ अपने पत्थर की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उसमें वो नफरत की आग भी शामिल है जो मेरे सीने में जल रही है। नफरत तबाह कर देती है कौंतिस, कल्ब को भी और फसीलों को भी। अंजाम वाज़ेह है, राह फरार नहीं कोई। लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से हथियार डाल दो तो मैं तुम पर रहम करूंगा और जाबख्शी कर दूंगा। मगर तुम वो शख्स हो जिसने मुझे मेरी ही सांसों से महरूम कर दिया। मेरी जान बख्शी कर दोगे? वाकई में मेरी उम्मीद छीन ली। अपने ही हाथों बेजान करके मुझसे कहते हो कि मेरी जान बख्श दोगे? यहां सिर्फ एक ही शख्स है जिसे माफी मांगनी चाहिए, और वो तुम हो सलाहुद्दीन। और चाहे कुछ भी हो, करक गले की कुंजी अब भी तुम्हारे हाथ में है सलाहुद्दीन। आज इस मुहासरे को 3 महीने मुकम्मल हो गए, लेकिन हम अब तक कले की मज़ामत को तोड़ न सके। लश्कर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जखीरा खत्म होने को है मेरे सुल्तान। फौरी तौर पर हमें कोई हल निकालना होगा। कोशिशों के बावजूद सिपाहियों की फतह की उम्मीद कम होती जा रही है। हम उनके हौसले कैसे बढ़ाएं? काश हमने उनके जखीरे को तबाह कर दिया होता। हम किल्लत का शिकार हैं, जबकि वो अब भी अपने सिपाहियों को खुराक दे रहे हैं। तवक्कुआत से बढ़कर तैयारी की है उन्होंने मेरे सुल्तान। हमने पानी जहर आलूद किया मगर कोई फायदा ना हुआ, और उस पानी से कले में वबा फैल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ आखिर? मेरे सुल्तान, हमारे सिपाहियों में भी बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन कले के अंदर अलहदगी की वजह से हमें अंदरूनी सूरत हाल का कोई इल्म नहीं। तो देखते हैं कि वो कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे। सलाहुद्दीन के महाज से आने वाली खबरें हौसला अफजा हैं। उनकी रसद के जखायर तकरीबन खत्म हो चुके। और हमारे रसद की क्या सूरत हाल है? अगर एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो हम कुछ अरसा और बगैर किसी तंगी के गुजार सकते हैं। अच्छा है। इन गुज़िश्ता महीनों ने सलाहुद्दीन और उसकी फौज की उम्मीदों और हौसलों को तोड़ कर रख दिया। वो जान चुके हैं कि कला फतह नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो पसपा ही इख्तियार करें। चाहे हालात जितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, लेकिन सलाहुद्दीन आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके पास और कोई चारा नहीं, जल्द या बदेर उसे पसपा होना ही है। इसीलिए हमें दमिश्क की शाहरा पर एक सफ्तबंदी कायम करनी चाहिए। इस सफ्तबंदी का क्या मकसद है? जब सलाहुद्दीन पसपा इख्तियार करेगा तो कले से एक बड़ा लश्कर निकलेगा। हाँ, तब सलाहुद्दीन दोनों तरफ से आग में गिर जाएगा। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है कौंतेस? सलाहुद्दीन को फरार का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका है। क्या हुआ? मेरे कौंत, हमारे जिन सिपाहियों को सलाहुद्दीन के सिपाहियों ने जहरीला पानी पिलाया था,
क्या हुआ उन्हें? वो पानी पीने से बहुत से सिपाही बीमार हो गए और कई की हलाकत हो गई। उन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जाओ और फौरन तैयारियां शुरू करो एनोक। नमरूद की आग रोशन की जाएगी और वो आग उस सलाहुद्दीन की उम्मीदों को राख में बदल देगी, देख लेना। जाओ। अभी वक्त है, लेकिन कबलस वक्त विलादत की अलामत देख रही हूँ। तवील मुहिम के इंतजार ने बेचारी बच्ची को थका दिया है। इन्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है वालिदा सुल्तान। अगर ऐसा ना हुआ तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह न करे कुछ हो। मेरी बेटी, खुद को यूं गमगीन मत करो। एक मुजाहिद की बीवी होना आसान बात नहीं होती। क्या तुम्हें मेरा हाल मुख्तलिफ लगता है? देखो, अय्यूब साहब कई सालों से जिहाद के लिए मुझसे दूर हैं। मैं जानती हूँ वालिदा, लेकिन मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रही। मैंने कई माह से सलाहुद्दीन का चेहरा नहीं देखा। हत्ता के खुतूत भी मेरी ख्वाहिश को कम नहीं कर पा रहे। अपने बच्चे का सोचो। तुम्हें उसकी सेहत के लिए मजबूत होना होगा। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सलाहुद्दीन मुश्किल में है वालिदा। उनके अल्फाजों में बीच छुपी सारी बातों को मैं बहुत अच्छी तरह समझ लेती हूँ। मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ कि अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो क्या होगा। ये सोच मुझे सोने नहीं देती। इन बातों से बेहतर है कि तुम दुआ करो और बाकी सब उस पे छोड़ दो जो हम सब का मालिक है। मेरे सुल्तान, मैं जानता हूँ आपका सब्र खत्म हो चुका है। हम कई महीनों से खुदाई कर रहे हैं। हर बार कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, मगर इस बार हम जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हम सुरंग के ख़िताम के करीब हैं। आग लगाने से पहले कुछ देर और इंतजार करना बेहतर होगा। बाबा को कले को मजीद कमजोर करने दो। हमने तेल और खास महलूल का मिलाप तैयार कर लिया है मेरे सुल्तान। बस आपके हुक्म का इंतजार है। खलील, ये आग कैसी दिख रही है? वो बीमारों को कत्ल करके इसी में फेंक देते हैं मेरे सुल्तान। अब इंतजार का कोई वक्त नहीं बाकी कारक। हम उनके कदमों तले जमीन को जहन्नुम बना देंगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। ये बस एक खोखला ख्वाब है जो सुल्तान 3 महीनों से करक फतह नहीं कर सका। फिर वो किस मुंह से क़यादत का दावा करता है? काजी फाजिल, फतुहात को नजरअंदाज क्यों करते हो कायमास? आज या फिर कल करक भी फतह हो जाएगा, और जब वो दिन आएगा तब क्या बहाना करोगे? बहाने की जरूरत नहीं कोई। मूसल अब भी रियासत जंगी है। गालिबन तुम ये बात भूल रहे हो। हम उस नाम निहाद रियासत अय्यूबी को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह, इसे देखो जरा, किस बेबाकी से बात कर रहा है हमसे। बस न मेरे दमिश्क में तो तुम ऐसे न थे। तुम तो खामोश रहते थे, हाँ? एक लफ्ज नहीं कहते थे, और अब यहाँ आके शेर बन गए। तुमने उस एहतराम को गलत समझा जो मैंने दमिश्क के तख्त को दिया था कारातेगिन। बहुत शर्म का मकाम है ये अमीर कायमास। अपनी सांसें जाया करने की जरूरत नहीं काजी फाजिल। ना हलब में ना मूसल में कोई भी यहाँ अय्यूबी सल्तनत के परचम तले जमा नहीं होगा। वाह कायमास वाह। तो वो मूसल जिसके लिए शहजादे मौदूद ने अपनी जान गंवा दी, क्या वो अब तुम्हारी जागीर बन गई है? अफसोस मत करो बायबुरा, अफसोस मत करो। मैं इख्तियार के बगैर कोई कदम नहीं उठाता। मलिक मौदूद के बेटों ने जो मुझे फरमान दिया था वो अब भी मेरे पास मौजूद है। तुमने ही उन्हें हमारे खिलाफ किया है।
और अपने किए का बोझ तुम ज्यादा देर उठा नहीं पाओगे कायमास। बात सुनो मेरी, तुम्हारे नाम में पहले ही बहुत से हरूफ है। पहला हर्फ गिरादत है, तुम्हें जरूरत भी नहीं तो तुम सिर्फ आईमास कहलाओगे। हाँ तो आईमास, हम तुम्हें वही बता रहे हैं जो होने वाला है। क्यों आंखें बंद की हुई है? मेहमान हो, मेहमान की हैसियत से रहो कारातेगिन। कोई भी मुझे मेरे मसनद पर धमकी नहीं देता। आने वाले वक्त से आगाह कर रहा है। जो बात तुम और हलब के अमीर समझने में नाकाम रहे वो ये है कि कश्ती रवानगी के करीब है। जैसे ही करक फतह होगा ये कश्ती आगे चल पड़ेगी और तुम उस पर सवार होने के लिए बहुत देर कर चुके होगे। चलो बहादुरों, जैसे ही हम ये मरहला पार करेंगे कले का रास्ता खुल जाएगा। चलो। होशियार हो जाओ। हिफाजत करो। हमला करो, हमला करो। हाँ, ये लो। सलाहुद्दीन की आखिरी उम्मीदें उसी सुरंग के साथ दफन हो गईं जो उसने खुद खो दी थी। वो उसी का हकदार था। तो फिर अब क्या होगा? हम सलाहुद्दीन पर आखिरी वार करेंगे। यानी दमिश्क के सुल्तान को उसी तरह पीछे हटना पड़ेगा जैसा हमने मंसूबा बनाया था, और उसके पीछे हटने पर मैं अपने जंगजुओं के साथ उसका इंतजार करूंगा। सलाहुद्दीन यकीनन जाकिन की तरफ पसपा होगा, हाँ, जो कि दूसरी तरफ सहरा है, मगर वो अपने लश्कर को वहां ले जाकर एक एक करके मरने के लिए हरगिज नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं अपनी फौज जमा करूंगा और लॉर्ड गाय से जा मिलूंगा। मैं भी वहां हूंगा। सलाहुद्दीन की जान मैं खुद अपने तीर से लूंगा। तुमने वाकई एक शानदार मंसूबा बनाया है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। सलाहुद्दीन है वो। फिक्र ना करो मारिया, उसका अगला कदम कोई नहीं जानता। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। नाज़रीन कराम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी कीमती राय से अब दोबारा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।